हेलो गाइस, आपका स्वागत है नए ब्लॉग में। और आज ब्लॉग की शुरुआत करें विशाल मेगा मार्ट से। क्या आई है आज शॉपिंग करने के लिए? नित्या ने क्या लिया है ये? देखो बेटा, क्या डॉल ली है आपने? जो जो देखो, इधर फेस करो इसका, सबको दिखाओ। देखो नित्या की डॉल। और क्या क्या लिया है बच्चे आपने? तपड़े भी लिए। हाँ, गाइस आज हम आए हैं विशाल में। यहाँ समर का कलेक्शन आ चुका है और मैं आपको दिखा देती हूँ समर कलेक्शन में क्या है। देखिएगा, काफ़ी अच्छे अच्छे टी शर्ट्स हैं। ये बॉयज़ कलेक्शन है और विनीत चौधरी भी अपना देख रहे हैं क्या लेना है क्या नहीं। इधर ये टॉयज़ आ गए। रहने दो फिर, ये नहीं आएगी। ये सब बॉयज़ की टी शर्ट है, मतलब होंगी 12 साल तक के बच्चों की होंगी इसमें, 6 साल से 12 साल तक के बच्चों की। तो काफ़ी अच्छा। ये गाइस समर का कलेक्शन ये विशाल में बहुत अच्छा आया हुआ है। और जेंट्स बच्चों का और गर्ल्स छोटे बच्चों का, लेडीज़, मतलब सारा कलेक्शन बहुत अच्छा है समर के हिसाब से और बहुत रीज़नेबल है। इस टाइम ऑफ़र भी चल रहा है, अगर आप 2 टी शर्ट लेते हो उसके साथ एक फ्री है, मतलब सभी में नहीं है, कुछ में। और बच्चों में भी ऐसी है और ऐसे कुछ एसेसरीज़ भी हैं ऐसी कि आप 2 चीज़ ले रहे हो और उसके साथ एक मुफ्त है या फिर कुछ % आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो गाइस डिस्काउंट चला ही हुआ है विशाल में, क्योंकि समर स्टार्ट हो चुका है, ख़रीदारी लोगों की स्टार्ट हो चुकी है और हमने भी ख़रीदारी की है कुछ। तो ऑल ओवर अच्छा कलेक्शन है, आप उसको यहाँ आके ख़रीदारी कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते। तो गाइस आज हमने बनाए हैं मोमोज और टमाटर की लाल चटनी, जो आज मैंने सिलबट्टे पे पीसी है क्योंकि लाइट जा चुकी थी तो मिक्सी में नहीं पीसी है। और देखिएगा कितने खूबसूरत बने हैं ये, पूरे स्टीम किए हैं ये और बहुत अच्छे हो गए हैं। तो ये बहुत खूबसूरत है। सारे चलिए अभी इन्हें देख के भी ऐसे लग रहे हैं बहुत स्वादिष्ट। अब खा के देखते हैं कि कैसे हैं। हमने खा भी लिए। देव ने खा लिए। देव कैसा है? अभी मैंने खाया भी नहीं, पहले खाया था। कैसा था? सुपर। सही था। तो गाइस पेट पूजा करने के बाद मैं आपको टूर करा देती हूँ अब कि मेरे घर में क्या क्या रेनोवेशन का काम और चला है। तो गाइस अगर चिनाई की बात करें तो वो तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गई है। किचन की स्लेपें डल गई हैं, ये और 2-4 दिन में इनका लेंटर खुल जाएगा स्लेबों का। और अगर हम बात करते हैं कि और क्या काम चला है तो देख लीजिए, ये मलबा वलबा सब ऐसे ही हो रखा है अभी। ये यहाँ की पूरी लिविंग एरिया की हमारी लिसाई हो गई है, लेटरिन बाथरूम की लिसाई हो गई है। प्लम्बरिंग का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, सारी पाइपलाइन बिछ चुकी है और मतलब वॉशरूम की भी पाइपलाइन और लाइट की फिटिंग भी हो गई है। तो काफ़ी सारा काम हो चुका है। ये पानी वानी की टंकी की फिटिंग हो चुकी है, ये सब हम सभी अंदर ही ले रखी हैं। और ये वॉशरूम का भी काम कंप्लीट हो चुका है ना गाइस। अब ऐसा लग रहा है कि ना मिस्त्री घर से एकदम चले जाएं, अब मन नहीं लगता है क्योंकि हर जगह रेत 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 ये सब लगता रहता है।
तो यहाँ का काम हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम चलते हैं बाहर। अब देखते हैं कि बाहर का क्या क्या काम फिनिश हो गया और क्या क्या रह गया है। तो गाइस जैसे हम बाहर चलते हैं हम देखते हैं बाहर की भी चारों तरफ की लिसाई हो गई है अंदर से। और मतलब ये सोचिए कि लिसाई का काम तो अंदर से ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया है। और ये देव स्कूल से आया था और बुक्स उसने अपने साथ ले रखी है। मतलब उसको यही है कि मम्मी ये देख लो, मतलब ड्रामा करता रहता है। ये लेटरिन का पाइप दब रहा है, थोड़ा सा रह गया तो फिर अभी दब जाए। मतलब आज ये काम कंप्लीट हो जाएगा हमारा। और उसके बस सीट वगैरह रख के फर्श हो जाएगा तो लेटरिन और वॉशरूम का काम कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो देखिएगा छत की लिसाई भी हो गई है, साइडों की लिसाई भी हो गई है। मतलब काम ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है। अब 4-5 दिन और लग जाएंगे शायद, या हफ्ता भर खींच जाएगा। इससे ज़्यादा का समय नहीं लगेगा अब हमारे घर पे। और जी मतलब परेशानी तो हमें बहुत हो रही है, सारा सिस्टम गड़बड़ा रखा है। ऐसे ही रहता है। तो देखते रहिए कि और क्या काम हुआ है हमारे घर पे। ये ना जो दीवारों पे लाइनिंग करा रखी है, क्योंकि यहाँ तक टाइल्स आएंगी तो इसीलिए लाइनिंग करा रखी है। प्लेन दीवार पे टाइल्स नहीं लगती, एक खुदड़ी सी करा दी है ताकि टाइल्स आसानी से चिपक जाएं वॉल पे। और ये वाली ग्रिल भी लिस चुकी है, बिल्कुल रोड वाली साइड की दीवार। और गाइस आज ये ग्रिल तो मैंने पहले ही दिखा दी थी आपको। और ये इधर थोड़ी सी दीवार बची थी, ये भी लिस गई। नीचे का सीमेंट ठीक था पहले से ही, तो इसको नहीं उतरवाया। और गाइस एक कांड हो गया ना, ये पूरा पाइप अंदर ले चुके थे लिसाई में, लेकिन टैंक का पानी ओवरफ्लो और सारा सीमेंट झड़ नीचे आ चुका था। तो ये हमारा आज नुकसान भी हुआ है एक। तो हमारी केयरलेस की वजह से समझ लीजिए, या फिर क्या कर सकते हैं, याद नहीं रही कुआ चला के, और ये सब कांड हो गया। कोई बात नहीं, होता ही रहता है तो। और ये हमने लेटरिन का गड्ढा साफ़ करवाया है, क्योंकि जब पाइपलाइन दूसरी ही दब रही थी, नहीं क्योंकि वो पहली ब्लॉकेज की प्रॉब्लम आ रही थी उसमें, तो हमारे प्लम्बर ने मना कर दिया था उसको। तो सोचा साफ़ करा लिया जाए, फिर बाद में खुड़वाना पड़ता। तो और हुआ भी सही कि हमने ये करा लिया। अब ये काम आपने देख ही लिया है कि नीचे का क्या क्या हो चुका है। अब चलते हैं हम ऊपर। तो गाइस आइए मेरे साथ चलते हैं हम ऊपर। और हम ये ममटी की लिसाई अंदर की हो गई है कंप्लीट, अंदर की बाहर की सारी। और ये अब मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हमने कच्चा फ़र्श भी करा लिया है यहाँ पे, क्योंकि ये छत गहरी हो गई थी तो इसको लेवल में करा लिया है दोनों छत को। अंदर का रूम का फ़र्श, बाहर का फ़र्श और बाहर का तीनों फ़र्श लेवल में हो चुके हैं, एक लेवल में। तो गाइज़ मुझे जाना पड़ा है हॉस्पिटल, और मेरी हालत आप देख ही रहे हैं कि मैं बहुत थक चुकी हूँ। नित्या को दवाई दिलवाने के लिए हॉस्पिटल आना पड़ा है। तो इसी के साथ आज मैं अपना ब्लॉग समाप्त करती हूँ। और नित्या को दवाई दिलवाने के बाद हम जाएंगे घर, और उसके बाद खाना खा के फिर सो जाएंगे। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल के ब्लॉग में।